गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपके अपने पेड चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे सिखाया जाता है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी। पेपर 2 में कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी की जाती है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, ये तो हमारा पेड बैच है। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में आए दिन मैं नोट्स अपलोड करते रहता हूँ। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम है। तो हमने पेपर 1 ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जैसे टीचिंग लिखा हुआ है, रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। हायर एजुकेशन का लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। लेकिन मैं बता दूं, हमारा जो फोर्थ बैच है पेड बैच, वो स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। कैसे समय होगा क्या होगा मैं बता देता हूं। अगर मैं आपको बता दूं तो पेपर 1 का फीस है 10,000, पेपर 2 का फीस है 15,000। दोनों का फीस हो रहा है 25,000। और कैसे क्लास होंगे, फोर्थ बैच जो होगा वो 1 मई से शुरू होगा। टाइमिंग होगा मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक, और संडे टेस्ट होगा, यानी 7 डेज अ वीक होगा। यहाँ पे 5 डेज की जगह अभी 6 डेज हो जाएगा, और समय होगा 9 बजे। आप इन दो तरीकों से फीस पे कर सकते हो। 25,000 हो रहा है, लेकिन अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो 22,000। आप चाहें तो गूगल पे के थ्रू फीस पे कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू फीस पे कर सकते हो। ये गूगल का कोड है, क्यूआर कोड, इससे आप फीस पे कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, सर आप हमको ना आपका क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं करना है, और हमको आपके पीपीटी वाले नोट्स भी नहीं चाहिए, हमको आपका पीडीएफ वाले नोट्स नहीं चाहिए, पीपीटी चाहिए। नॉट अ बिग डील। हर एक यूनिट का कॉस्ट है 250 रुपीज़, और पेपर 2 का है 350। और अगर आपको कॉमर्स का एलडीआर लेना है, लास्ट डे रिवीजन, तो 500 रुपीज़। ऑल यूनिट्स आएगा 1 to 10, जिसमें लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से प्रिपरेशन किया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया था। थोड़ा हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि रिवाइंड करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था, देन ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिलॉसफी एंशिएंट लाइफ में हमने किया था, बिल्कुल। देन फंडामेंटल, ये भी हमारा इंडियन एंशिएंट एजुकेशन किया है। 4 वेदास भी कल हमने किया था। नाउ इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन इन ऋग्वेदा, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में किस तरीके से एजुकेशन करवाई जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इस डायग्राम में आप देखो, एक ऋषि है जो अपने बालकों को समझा रहे। उस जमाने में कौन सा सिस्टम हुआ करता था? गुरुकुल। The Rig Veda, in the form of which we have it now, is a compilation out of the old material, a collection and selection of 1017 hymns out of the vast literature of hymns. The system of education which evolved in the Rig Veda concerned itself with the acquisition of the supreme knowledge, religion, and Brahma. The aim of the Veda was the knowledge of the ultimate truth and the realization of the supreme. देखिए क्या बोल रहा है। जैसे अगर हम भगवत गीता की बात करेंगे, तो भगवत गीता में क्या दिया गया है? अलग अलग चैप्टर्स और उनके अध्याय दिए गए हैं। उस जमाने में वेदा में क्या होता था? हिम्स, जो टोटल थे 1070। जैसे अगर हम भगवत गीता में श्लोक की बात करेंगे,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुत्यानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जैसे ये सृजाम्यहम्, तो जैसे ये श्लोक हुआ करते थे वैसे ही ऋग्वेदा में क्या होते थे, हिम्स, और उसमें एजुकेशन के बारे में पूरा नॉलेज था। एजुकेशन का मतलब खाली नॉलेज गेन करना नहीं था, एजुकेशन का मेन एम था अल्टीमेट ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है? डेथ हमारा ट्रुथ है। अगर किसी ने लाइफ जन्म लिया है तो मौत 100% आनी है कि नहीं आनी है? बिल्कुल आनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। द करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन का करिकुलम कैसा था? द स्टूडेंट स्टार्टेड द रेसिटेशन ऑफ द वैदिक हिम्स इन अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। उस जमाने में जो पहर, जैसे अभी अलग अलग एक पहर, दो पहर, तीन पहर एटसेट्रा, उस जमाने में बच्चे सुबह 4 बजे या उससे भी जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके जो है प्रेयर करते थे, पूजा करते थे, पढ़ाई करते थे। मुझे एक बात बताइए, जो लोग भी लाइव हैं, क्या हम लोग बीमार होते हैं? हाँ यस सर, और नो? कभी कभी यस। कभी कभी बिल्कुल। क्या जानवर बीमार होता है? सर डॉग्स को तो मैंने देखा है कभी बीमार होते मैंने तो खराब। जानवर पूछा, इसके लिए जानवर पूछा मैंने। कुत्ता जानवर ही है, क्या कुत्ता बीमार होता है? मैंने देखा है कुछ डॉग्स बीमार होते हैं सर, होते हैं। इन्फेक्शन हो। क्या कभी आपने किसी पक्षी को बीमार होते देखा है? नहीं सर। क्यों ऐसा? सोचिए। मैंने इसके लिए बोला कि आप जानवर को बीमार होते देखा है, आपने बोला हाँ, यही मेरा क्वेश्चन है। पक्षी को बीमार होते देखा है? जवाब है क्यों? क्यों नहीं बीमार होते हैं? क्योंकि उनका लाइफ ऋषि मुनियों के हिसाब से चलता है। जब मॉर्निंग होती है वो उठते हैं, हमको भी उठाते हैं। 6:30 बजे के बाद आप पक्षी देखते हो बाहर कभी घूमते हुए? नो सर। नहीं घूमते हैं। 6:30 बजे वो लोग सो जाते हैं। वो ओरिजिनल लाइफ जो होती है ऋषि मुनियों की, जो ओरिजिनल उस जमाने की लाइफ है। तो वैदिक एजुकेशन में यही सिखाया जाता था। सुबह जल्दी नाश्ता करो, शाम का जो खाना है हमेशा कब खाना चाहिए? रूल तो यही कहता है कि सूरज डूबने से पहले हमको खाना क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए। द चेंटिंग ऑफ मंत्रस हैव बीन इवोल्व्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। मंत्र समझाए जाते थे, बहुत सारे मंत्र समझाए जाते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आदि काल से मंत्र चलते आ रहे, आदि काल से। तो ये सब मंत्र सिखाया जाता था। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये सब मंत्र सिखाने का यही एम था कि जो बच्चे थे वो बड़े होके इतने सक्षम हो जाएं कि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम को क्या करें? इजीली सॉल्व करें। स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, para or even letters. Only that knowledge which was received from the lips of the teacher was regarded as a purely Vedic. Thus the teaching was oral. यानी कि वैदिक एजुकेशन में रिटन का कोई कंसेप्ट
नहीं था। लेकिन अगर रिटन का कोई कंसेप्ट नहीं था तो अगर हम कोई भी बात सीखेंगे तो वो एक समय तक हमारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद वो हमारे दिमाग से निकल जाएगी। तो दैट इज व्हाट वैदिक एजुकेशन में टीचिंग क्या था? ओरल था। Various subjects were incorporated in the curriculum of Vedic education: grammar, rhetoric, astrology, logic, nirkuti, etymological interpretation of the words, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? Dictionary was the main subject. Vedang was a synonym of all these subjects taken together. The performance of sacrifice, correct pronunciation, knowledge of prosody, etymology, grammar, and ज्योतिषी और द साइंस ऑफ कैलेंडर, ये सब बातें सिखाई जाती थी उस जमाने में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने टैलेंटेड बच्चे पैदा होते थे उस टाइम पे। भले टैलेंटेड नहीं भी होते थे, गुरु की संगत में वो टैलेंटेड बन जाते थे। The study of logic occupies a special place because knowledge of any other subject was tested in its basis. अभी हम लोग जो सीखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ये तभी की देन है। ऐसा नहीं है कि अभी ये चालू हुआ है, नहीं। लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत महान फिलोसोफर हुआ करते थे एरिस्टोटल। नाम सुना है एरिस्टोटल का? यस सर, फादर ऑफ बायोलॉजी है बिल्कुल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे। वो अपने बच्चों को लॉजिक सिखाते थे, लॉजिकल रीजनिंग सिखाते थे, और उसको फांसी दी गई कि ये बच्चों को गुमराह करते हैं। उस जमाने में लॉजिकल रीजनिंग को खराब माना जाता था, माइंड भटकाने वाला सब्जेक्ट माना जाता था। भाई लॉजिकल रीजनिंग में तो डीप थिंकिंग होती है। तो आप सोचो पहले का जमाना कैसा था और अभी कैसा है। Debates and discussions were organized for training in logic. लॉजिकल रीजनिंग में ट्रेनिंग दी जाती थी, डिस्कशन डिबेट्स किए जाते थे। उस जमाने के मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे? Two methods of teaching were being practiced during the Vedic period. The first method was oral and the second was based on chintan, that is thinking. यहां पे एक वर्ड अभी भी नहीं है। कौन सा? कौन सा वर्ड नहीं है बताइए? सर रिटर्न, रिटर्न के बारे में वेरी गुड, एकदम राइट। अभी भी रिटर्न का मीनिंग यहां पे नहीं है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का पढ़ाई होता था। यस और नो? यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई तो भी आया है, एक मिनट चेक करता हूं मैं। हेलो सर। मनीषा मैम है क्या? जी सर, लेट हो गया थोड़ा सा। नो नो प्रॉब्लम। चलिए, एजुकेशन वॉज रिड्यूस टू द थ्री सिंपल प्रोसेस ऑफ सर्वना, मनयना एंड निध्यासना। ये तीनों मेंटल एक्सरसाइज हुआ करती थी। सर्वना, मनना और निध्यासना। Sarvana was listening to the truth as they fell from the lips to the teacher. Knowledge was technically called Shruti, or what the ear heard and not what seen in writing.
तो सर्वना में क्या होता था? लिसनिंग। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया कि उस जमाने में क्या नहीं होता था, कौन सा टीचिंग नहीं होता था? रिटर्न सर, रिटर्न मेथड। रिटन नहीं होता था। The second process of knowledge called manana implies that people has to think out of himself the meaning of the lesson imparted to him orally by his teacher so that they may assimilate it fully. क्यों सिखाया जाता कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, मनना? क्योंकि आगे चल के वो भी दूसरे बच्चों को सिखाने वाले थे। The third step, known as Nidhyasana, means complete comprehension by people of the truth that is taught so that he may live the truth and not merely explain it by word. बहुत सारी बातें सिखाई जाती थी, लेकिन उन सब बातों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3। पहली बात है सर्वना, दूसरी बात मनना, और तीसरी बात निध्यासना। सर्वना का मतलब होता है अच्छी तरह से सुनो। आज भी हम लोग बैड लिसनर्स हैं, बिल्कुल है या नहीं है? बैड लिसनर्स हैं। क्यों बैड लिसनर्स हैं? रीजन क्या है? पानी पियो में बताइए, बैड लिसनर्स क्यों होता है? बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं होता है सर, काफी जगह ध्यान होता है हमारा। और दूसरी बात जो हम लोगों में प्रॉब्लम है वो है हमको सब पता है, जब सामने वाला बोलता है हम उसको आधे में ही काट देते हैं। अच्छा ऐसे, अरे सुनो तो सही, मैं भी इसमें इंक्लूड हूं। पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर एक चीज प्रॉपरली सुननी चाहिए। मैं खुद पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी इस बात को बहुत बार फॉलो नहीं करता हूं। हमारी प्रिंसिपल मैम कुछ भी बोलती है या कोई और बोलता है या हमारी कोऑर्डिनेटर बोलती है, उसके बोलने से पहले बोल देता हूँ अच्छा मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बोल देते हैं कि हाँ बाबा ये, तो बाद में पता चलता है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं। तो दैट इज व्हाट सर्वना, देन मनना। मनना एंड कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। यानी कि अपने आप को नई नई बातों से सीखो, रिफ्लेक्ट करो। क्योंकि सीधी सी बात है, निध्यासना का मतलब है खाली आपको थोड़े समय के लिए पढ़ना नहीं है, पढ़ के फिर क्या करना है? दूसरे लोगों को स्टडी करवानी। दूसरे लोगों को क्या करवानी है भाई? स्टडी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो अब ये बताइए, वैदिक एजुकेशन में कितने तरीके का पढ़ाई कराई जाता था? 3 तरीके का। पहला सर्वना, दूसरा मनना, तीसरा निध्यासन। The admission was made by the formal ceremony Upanayana or initiation. In this new home, he had a second birth and was called Devajya or twice born. The pupil was eligible to admission to the preceptor's house only on the basis of his moral fitness and unimpeachable conduct. अभी देखो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। यहाँ पे बच्चे क्या करते थे? सीख के टीचर के पास ही काम करते थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे उनको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बोला जाता था जब ये बच्चा बड़ा होगा हमारे पास ही काम करेगा और जो अपना ऋण है वो उतारेगा। The discipline of brahmacharya or celibacy was compulsory. Though a married youth was entitled to get education, yet he was denied at the right of being the residential pupil.
ये क्या कहना चाहता है भाई? देखिए, ये क्या कहना चाहता है कि दो प्रकार के लोग वहां पे एजुकेशन लेते थे। पहले जो अनमैरिड थे और दूसरे मैरिड थे। अभी जो अनमैरिड थे वो तो ब्रह्मचारी रूल अपना सकते हैं, लेकिन मैरिड रूल नहीं अपना सकते। तो जो अनमैरिड थे वो हॉस्टल में रह सकते थे, लेकिन जो मैरिड थे वो हॉस्टल में नहीं रह सकते। यानी ये बच्चे इन बच्चों के साथ नहीं रह सकते। सो डेट इज व्हाट, ये जो फंडा था उस जमाने में चलता था। It was one of the sacred duties of the people to serve his preceptor. He placed devotion to him in the thought, speech, and deed, and worshipped him in his own father or God. उस बच्चे को अपने टीचर के बारे में ऐसा कुछ सोचना है कि टीचर यहाँ तो मेरे पिताजी के समान है, यहाँ तो मेरे भगवान, मेरे गॉड फादर के समान। और आज के बच्चे, मैं आज एग्जाम्पल देता हूं। मैं सुपरविजन में खड़ा था, तो एक लड़की का सरनेम जो भी था, मैंने उससे थोड़ा मस्ती किया सरनेम को लेके। लड़की ने बुरा नहीं माना, लेकिन लड़की इतनी फ्रैंक हो गई, उसको लगा मैं छोटा बच्चा हूं और वो ऐसे बात कर रही थी। तो मुझे समझ में आया कि मेरी मिस्टेक क्या है। हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो रियली होना चाहिए, रियली में। वो लड़की ने या और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे टेक इट ग्रांटेड कर दिया कि ये सर कुछ नहीं करता है। तो मैं समझ गया कि नहीं भाई, मस्ती एक लिमिट में होती है, चाहे वो कोई भी हो। भली मुझे उसके सरनेम के बारे में मस्ती नहीं करनी चाहिए, मैं समझ गया। तो डेट इज व्हाट, एक जो गैप होता है वो हमेशा मेंटेन होना ही चाहिए। अदरवाइज ये स्टूडेंट आके रास्ते में मुझे बोलेंगे विनोद सर ऐसे वैसे, तो फिर टीचर का क्या डिग्निटी रहेगा। इसके लिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो मैंने गलती आज की, गलती थी भली बहुत माइनर, बहुत 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 माइनर थी। स्टूडेंट के सरनेम के साथ मस्ती करना, कुछ भी। पहली बात तो स्टूडेंट से मस्ती ही नहीं करनी, सबसे पहली बात तो जितना हो सके उनसे दूर रहना है। Brahmin Sangh was an organization where meritorious students were given chance to fulfill their quest of higher knowledge. These संघ may be compared to the seminars of the modern times. उस जमाने में क्विस्ट होते थे जो आज के टाइम पे सेमिनार होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं महाराज जी। Here was equality between the gender and the field of knowledge. The Rig Veda mention women rise called Brahmanwadins. उस जमाने में भी औरतों में और मर्दों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में जो पीरियड आया उसमें लेडीज को बहुत कम आंका जाता था। हालांकि ये सिचुएशन भी क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। Princes and other leading Kshatriyas were trained in all manifold sciences to make them fit for government. Most boys of the lower order learned their trades from their father. इसके लिए क्या बोलते थे पहले जमाने में, मोची का बेटा क्या बनेगा, क्या बनता था, मोची। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर। तो डेट इज व्हाट, ये एक तरीका था। Some cities became renowned because of their teachers. Chief among them were Varanasi, Takshashila from the day of Buddha, and Kanchi in the beginning of the Christian era. कोई मुझे तक्षशिला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकता है? यस,
सर तक्षशिला वॉज यूनिवर्सिटी अशोका के टाइम पे, वो ओके, काफी फेमस हुई। आगे आगे। एंड मेरे ख्याल से चाणक्य यूज्ड टू टीच इन तक्षशिला, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे अखंड भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। अभी बात है ये तक्षशिला नाम तक्षशिला पड़ा क्यों? एक राजा था तक्ष। ये राजा कौन था भाई? तक्ष। रामायण में कितने भाई थे? 4। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जो ये तक्ष था ये भरत का बेटा था और इसी के नाम पे ये जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी रखी गई। बाद में उसको पूरा नस्तो नाबूद कर दिया गया। आज वो पाकिस्तान में है, कांधार में। वाराणसी और तक्षशिला के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी जो बिहार में थी? नालंदा। Varanasi was famous for its religious teachers. Takshashila was known for its secular studies. What do you mean by secular? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। यस और नो? यस सर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहला पहला है प्रीएम्बल। पहले वहां पे सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया गया था, फिर 44th अमेंडमेंट हुई। और अगर सेक्युलर वर्ड नहीं भी ऐड किया जाता, आज भी इंडिया सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है, भले हम हिंदू हैं, लेकिन क्या हिंदू को मान्यता दी गई कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है, इंडिया हिंदू देश है? नहीं। इंडिया में आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। तो डेट इज व्हाट, कोई एक पर्टिकुलर धर्म हमारा देश नहीं अपना। अमंग द famous men connected with Takshila was Panini, the Brahmin of the 5th or 4th century BC, Kautilya, the Brahmin minister of Chandragupta Maurya, and Charka, one of the 2 leading authorities of Indian medical science. अगर मनीषा मैम आपको पता हो या आपको थोड़ी आइडिया हो तो हमारा जो कॉलेज है इसमें 3 अलग अलग बहुत बड़े ऑडिटोरियम है। जैसे जोशी बेडेकर कॉलेज में क्या है? कात्यायन। और बांदोरकर में पाणिनि। पाणिनि। और ब्रिम्स में पतंजलि। पाणिनि है। अच्छा। और बांदोरकर में मैं भी भूल गया। मेरे ख्याल से पतंजलि है सर। पतंजलि है। हाँ। अभी ये तीनों तो याद रखिए, तीनों बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रामर जो सिखाते थे। कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। लोगों को पता नहीं ये क्या है, आपको होगा पता बिकॉज यू आर साइकोलॉजी टीचर। There were also universities like Takshashila and Ujjain for medicine and learning, including mathematics and astronomy, respectively. In the south, Kanchi became an important center of learning. In Rig Veda period, occupations were not depend on Varna system. हमारे देश में उस जमाने में 4 प्रकार की जातियां होती थी। कौन सी? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण। 3 थी या 4 थी? बताइए मुझे। 4 थी सर। चौथी कौन सी थी? वैश्य।
वेरी गुड। इन द ऋग वेदा पीरियड ऑक्यूपेशंस, और ये मैंने बताया, द एज इज एक्सप्लेनेटरी for its economic, political and religious progress and famous for various arts and crafts, agriculture, commerce and trade. It thus leads to the inevitable inference that the period must have evolved an elaborate system of vocational, scientific and commercial education. उस जमाने में इतना ज़्यादा सिखाया जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ बाहर के देशों से लोग आए और उन्होंने वो चारों वेदों को जला दिया, ऐसा बोला जाता है। कोई बोलते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़े हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। कंक्लूजन, thus the ideal of the Vedic education was lofty. Ample opportunities were provided to the pupil for the development of his personality. The preceptor took personal care of the pupil, which resulted inevitably in multi-dimensional development. The educational system of Vedic period achieved a pronounced success in connection with the character of formation, development of personality and contribution to knowledge in all branches of learning, as well as social well-being and mental प्रॉस्पेरिटी। तो उस जमाने में अभी हमने पूरा किया वैदिक, सॉरी नॉट वैदिक, हमने पूरा किया ऋग्वेद। तो ऋग्वेदा में हमने पूरा देखा, और मैंने आपको क्या बोला, अभी आगे से जब भी हम पूरा करेंगे उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए, जो भी हमने कल और आज में सीखा एक बार वापस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ऋग्वेदा डैश लर्नर्स were not getting hostel facility. In Rigveda, dash learners were not getting hostel facilities. कौन से लोगों? जी जी, विजय एक बार वापस से बोलिए। सर मैरिड, एकदम राइट, मैरिड लोग। क्वेश्चन नंबर 2, in Rigveda, dash were not used for education. Written method, sir. Written. Very good, perfect. Dash was फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अभी नाम है। हाँ सर, हिंदुस्तान बोलेंगे। हाँ, तक्षशिला, वेरी गुड। ठीक है, यहीं पे ही खत्म करते हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको मैं वापस से बता दूं, हमारा जो बैच है वो 1 मई से शुरू होने वाला है। आप अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं को बोल दीजिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर विनोद चांदवानी को ज्वाइन करेंगे और ये एडवांटेज ले लेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर दोस्तों।